हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज बहुत टाइम से हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और इंस्टा पे पर्सनली मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपनी लव स्टोरी पे ब्लॉग बनाओ, अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ। तो आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है जिसमें आप लोगों ने मेरी नहीं हमारी लव स्टोरी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो आज हम जो है उन्हीं का रिप्लाई करने जा रहे हैं और आप लोगों को बताएंगे कि हमारी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, कैसे क्या था, कब मिले, कहाँ मिले, क्यों मिले, जो भी है कैसे मिले आपके सारे क्वेश्चंस का आज आंसर आपको मिल जाएगा। तो आज के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, कैसे किसने करे हाँ मतलब लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, तो सारी डिटेल आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगी गाइज। तो सीन कुछ ऐसा था कि मैंने एडमिशन लिया था उत्तम कॉलेज में BCA के लिए। मैं BCA कर रही थी उत्तम कॉलेज से, तो मैंने एडमिशन लिया था। तो इन्होंने एडमिशन लिया था RBS कॉलेज में, ये कर रहे थे BTech। ठीक है, तो BTech कर रहे थे। तब भी क्या है कि इंस्टाग्राम पे ऐसे ही तब इतना कुछ मेरे कुछ खास फॉलोअर्स वगैरह इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो क्या था कि हम लोग मतलब मैंने इनको इंस्टा पे ढूंढने के बाद मैंने इन्हें फॉलो करने के बाद मैंने इन्हें मैसेज सेंड करा हाय। तो क्या था कि इनका रिस्पांस आ गया था हाय। जैसे ही मैंने हाय सेंड करा ना, तो इंस्टेंटली इनका रिप्लाई आ गया हेलो, तुरंत। मतलब देख रहे हो, करा तो सही, वेट कर रहा था मैं करे तो। अच्छा, तुरंत रिप्लाई कोई भी नहीं देता है आजकल बंदे को भाव खाते हैं उसके बाद देते हैं। तो मेरे को तो तुरंत रिप्लाई मिल गया था। उसके बाद क्या था कि हमारा जो है स्टार्टिंग ईयर था वो सेम ही था, तो दोनों का। तो मैं अपने कॉलेज जाती थी, बात करती थी इनसे। तो हम लोग क्या है कि बात करते रहते थे, लेकिन हमारा ऐसा कुछ सीन नहीं था। मतलब बस नॉर्मल दोस्त थे हम उस टाइम पे। हाँ सोलो है सोलो नींद आ गई मुझको सोलो हम सिर्फ कुछ सीन नहीं था, हम सिर्फ दोस्त थे। तो नॉर्मली हम बात करते रहते थे सारा दिन। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती थी मैं इनसे शेयर करती थी, इन्हें कुछ भी बात होती थी मेरे से शेयर करते थे। तो उसके बाद क्या हम लोग मिलते रहे। मिलने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट टाइम हम मिले थे B&B रेस्टोरेंट में। दिन में मिले थे वही बस सेम ब्लैक शर्ट इन्होंने पहनी थी, ब्लैक टॉप लगा देंगे हम इस जगह पे। हाँ, वो ब्लैक टॉप मैंने पहना हुआ था। तो हम मिले थे B&B रेस्टोरेंट में। तो सेम हमने कलर मैच करा था, मैचिंग करके मिलते हैं। और मैं जो है अपना फेस कवर करके जाती हूँ धूप में, ऐसे दुपट्टे से ऐसे पूरा मैंने बोला कि अब ये खुलेगा क्या फिर ये पूछे आज ये खुलेगा क्या, तो फिर मैं खोल ही देती हूँ इन लास्ट। उस दिन क्यों मिले थे हम, कुछ चाहिए था लैपटॉप में से कुछ चाहिए था शायद। तो ऐसे ही फिर एक बार हम मिले, फिर उसके बाद क्या हम लोग मिलते रहे। तो एक दूसरे को पसंद तो हम लोग करने ही लगे थे। लेकिन उसके बाद क्या सीन था कि अब पसंद करने लगे तो सेम कास्ट थी हमारी। तो हमारी का हम मतलब ये थोड़ा हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पर इतनी इजीली शादी होती नहीं है हमारे यहाँ। लव मैरिज को तो बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि लव मैरिज को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो अरेंज ही करवानी पड़ी हमें। कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे वो बात तक जाना पड़ेगा उसके लिए आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा हमने अरेंज कैसे कराई। तो क्या था कि हम लोग ऐसे ही मिलते रहे। उसके बाद सेम कास्ट होने की वजह से तो सीन कुछ ऐसा था कि मैं एक कज़न है मेरी, उसके पापा और मतलब मेरी फैमिली में और इनकी फैमिली में क्या है, वो दोनों फैमिली में उनकी इक्वली चलती है। इक्वली हमारे घर पे उनको वो दिया जाता है, तो वो मानते हैं सब उनको। तो मैंने उनसे बोल के अपनी कज़न से उसके पापा से बुलवाया कि ऐसे शादी वादी की बात चलवाएं करके। तो क्या था कि कुछ 2-3 मतलब हमारा जो रिलेशनशिप रहा वो 3 साल तक का तो रहा ही, क्योंकि हाँ 4 हाँ। और इसके बीच में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई। मतलब इनके पापा भी बीच में एक्सपायर हो गए थे। तो वो भी कुछ टाइम था। उस टाइम पे हम लोग बहुत कम बात करते थे। हमारी बात बिल्कुल बंद सी हो गई थी। हाँ बिल्कुल, हम लोग लगा था सब पता है हमको बस। तो इसी वजह से उस टाइम पे हम लोग बात नहीं करते थे एक दूसरे से। लेकिन फिर क्या था कि वो पापा की जो जॉब थी वो इनको मिली। तो फिर ऐसे करके मतलब बात हुई। ये BTech इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था। तो फिर उसने मेरी जो कज़न है उसने अपने पापा से बोल के करवाया, बातचीत करवाई। तो क्या था कि मैं गई हुई थी गाजियाबाद दीदी के यहाँ। तो वहाँ पर इनका एक फ़ोटो आया था मेरे पे, पापा ने भेजा था। क्यूट सा था, स्मार्ट सा।
उसमें इतना बड़ा बड़ा गोल गोल सा चश्मा इन्होंने लगाया हुआ था चंपू लग रहे थे बहुत लग रहा था। यार न्यू जनरेशन वाला चश्मा था। सच में ये ऐसे चंपू लग रहे थे। हो गया। तो वो फोटो मैंने देखी और मैंने तुरंत पापा को फ़ोन करा। मैंने बोला, मैंने कहा ये क्या देख रहे हो चंपू? मैंने कहा ऐसे शादी नहीं होनी। भाई शादी तो होनी थी, मुझे तो पता है, पर थोड़े नखरे तो दिखाने पड़ते हैं ना। घर वालों को तो ऐसे ही लगना चाहिए ना जैसे अरेंज है हमारी। रियल ऐसे लगना चाहिए कि एकदम रियल है तो क्या है कि वो फोटो देखे मैंने बोला ये क्या करवा रहे हो? चप्पल तो पढ़नी है आज अभी कहीं पे भी बीच में अगर हमारी पोल खुल गई तो हमें लग नहीं है आज, हम फिर तो उस दिन हमारी लग जाती। लेकिन फिर क्या था कि मैंने बोला तो फिर फ़ोटो वोटो भेजा तो पापा बोलते हैं कि पागल क्या ऐसे फ़ोन पे ही ऐसे एकदम से नहीं करते हैं और मैं सामने से देख के आऊँगा ये वो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तुम्हारी चॉइस है पापा, तुम जहाँ कराओगे शादी मैं वहाँ कर लूँगी शादी, ठीक है। फिर क्या था कि पापा इनको देखने गए सामने से, तो इन्होंने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, ऑफिस पीछे था ऐसे जैसे कवाड़ा होता है ना, फूटी। मुझे अच्छा लगता है ब्लैक, इसलिए मैं ज़्यादातर ब्लैक ही पहनता था। पहली बार मिलने गया तब भी ब्लैक पहना था, देखने आए तब भी ब्लैक ही पहना था। हाँ, तो क्या था कि मतलब वहाँ पर इनकी जो ऑफिस थी वो ऐसी ऑफिस थी कि पीछे दीवार फूटी फूटी पड़ी हुई थी। मतलब गवर्नमेंट तो ऐसे ही काम रखती है, होती है वही गवर्नमेंट नेचर दिखाई देता है उसमें कि गवर्नमेंट में तो ऐसे ही होता है। तो वो हाँ, तो जो भी है तुम्हारा नेचर है यार। तो क्या क्या वो फोटो पापा ने भेजी, फिर पापा पूछते हैं अब बता, तो मैंने बोला ठीक है पापा अब देख लो। अच्छा नहीं है अब आप तो आप भी की मर्जी है। हाँ, मैंने बोला फिर आप की मर्जी है, आप देख लो। बाद में कोस तो सको, तुमने कराई थी शादी है? हाँ, वो इसीलिए था क्योंकि मैं बाद में बोल तो सकूँ पापा आपने कराई थी शादी, आप देखो मेरा थोड़ी ना कुछ है। तो इस वजह से समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो फिर क्या था कि ने मेरे को ब्लैक वाली फ़ोटो भेजी, उसके बाद तो मैंने तो ओके ओके कह दिया था। उसके बाद क्या था, इनके यहाँ से फ़ोटो मांगने के लिए मतलब पापा पे आया कि फ़ोटोज़ दे दो लड़की के। उस टाइम पे मैं थी नोएडा भाभी के यहाँ पर। तो क्या था कि अब मेरे पे साड़ी वाड़ी की एक भी फ़ोटो नहीं थी यार, मैं नहीं पहनती थी साड़ी वाड़ी, तो मेरे पे कोई फ़ोटो नहीं थी साड़ी की। तो वहाँ पर क्या था, भाभी ने जुगाड़ बिठाया, बड़ी भाभी ने, और उन्होंने अपनी कोई साड़ी पहना दी। ब्लाउज तो उनका आना नहीं था मेरे, लेकिन उन्होंने कुछ जुगाड़ वुगाड़ बिठा के, संस्कारी बनना था उसी दिन। हाँ ऐसे ही कुछ है। हाँ, तो जुगाड़ वुगाड़ बिठा के उन्होंने कुछ मेरे को पहना दी साड़ी। तो वो फ़ोटोज़ मैंने भेजे, ठीक है। उसका कि हम लोग तो चैट कर ही रहे थे कंटिन्यूस। और फिर क्या हुआ कि इन फ़ोटो इनके पास भी भेजे गए थे। तो तुम्हारा रिएक्शन क्या था बताओ चलो? आप ही की मर्जी है, मैं क्या करूँ। हाँ ठीक है, तो इनका भी जो भी है। फिर क्या था कि मतलब इन्होंने तो छोड़ ही दिया सब कुछ घर वालों पे, और मैंने भी घर वालों पे छोड़ ही दिया सब कुछ। नहीं भी होती तो फिर देखा जाता, वो कोई दिक्कत नहीं थी, वो घर वालों के ऊपर था। हाँ, अभी हम ऐसा नहीं करते कि हम भाग के शादी करते या हम ऐसा वैसा कुछ करते, हम अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करते। जो भी होता वो नहीं हो करता, बस मना वही करते थे तो मना, हाँ, अगर कहीं और कराते तो कहीं और। पर ये अच्छी चीज़ है कि हम लोग साथ में ही हैं और हमारी शादी हुई। तो फिर उसके बाद क्या था कि फ़ोटो इनके पास भी गए तो इन्होंने भी बोल दिया कि तो सब तुम्हारी मर्ज़ी है। उसके बाद कुछ ऐसा सीन बना कि मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मेरे इंस्टा को लेकर कुछ उंगली उठी, मैं इंस्टा वगैरह चलाती थी ना, तब तक तो ठीक ठाक 75 के फॉलोअर थे मेरे उस टाइम पे। तो अरे लड़की वीडियोस बनाती है, गांव की थोड़ी मेंटेलिटी ऐसी होती है, और ख़ासकर गांव की नहीं, ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, रिश्तेदार ये नहीं जीने देते हैं, किसी के भी हों। मतलब मैं जेन्युइन बात बोल रही हूँ, किसी के भी हों, मेरे हों, तुम्हारे हों, किसी के भी हों, ये हमें जीने नहीं देंगे कभी भी। तो क्या था कि रिश्तेदारों की साइड से उंगली उठी कि ये क्या है, ये है, वो है, ऐसे करके वैसे करके वीडियोस बनाती है, ये क्या कर लेगी, वो क्या कर लेगी। तो फिर ऐसे ही मेरे जो मतलब मैंने बताया था ना, एक कज़न सिस्टर थी, उसके पापा ने सब कुछ कराया था। तो वो एक बार गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने एक वीडियो कॉल कराया मेरा जस्ट नॉर्मली। तो पहले मेरे से फ़ोन करके बोलते हैं कि तो तू जल्दी से मतलब अच्छे से कपड़े पहन ले और वीडियो कॉल कराऊँगा तेरी, और तू बात कर लियो। मैंने कहा ठीक है। तो उसमें क्या था, उन्होंने वीडियो कॉल कराया मेरा। तो वीडियो कॉल पे शायद मैंने 2-4 लोगों को देखा था, मेरे को नहीं पता वो कौन कौन थे, अभी इतना याद तो नहीं रहता है। लेकिन हाँ, जिनको भी देखा मतलब हाँ, हेलो नमस्ते हाय हाय ऐसे ऐसे सबसे करा। बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है क्योंकि फैमिली से कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था इनकी से। तो हेलो हेलो हाय हाय ऐसे करा मैंने। उसके बाद क्या होता है कि वो पूछते हैं मेरे से कि तो मैं मतलब गाना वाना आता है गाना। मैंने कहा नहीं आता मेरे को, क्योंकि मैं ढोलक बजाने
डांस तो आता ही होगा। तो यार कि ढोलक और डांस ये सब पूछते हैं तो मैं तो इनकी मना कर देती हूँ डायरेक्टली। फिर पूछते हैं मैं खाने, चाहता था तुमको ढोलक आए। तुम चाहते थे? अच्छा, तो तुमने पहले क्यों नहीं पूछा कि मुझे ढोलक आती है कि नहीं? अब नहीं आती तो क्या कर सकते। ये यार इनका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद क्या है कि वो लोग मेरे से पूछते हैं कि इधर आ जाओ इधर। तो वो लोग मेरे से पूछते हैं कि तुम्हें मतलब ये सब कुछ आता है, तो मैंने मना कर दिया। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि खाना पीना बनाना आता है, तो मैंने उसका भी बोला, मैंने कहा कभी बनाया नहीं है पर हाँ आ जाएगा, बनाया तो नहीं है पर आ जाएगा। उसके बाद बात काफ़ी पेंडिंग में रही, ऐसी ही मतलब आई गई सी हो गई बात। उसके बाद क्या था, शायद 5-6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही चलते रहा काफ़ी टाइम तक। फिर क्या हुआ? फिर शायद 14 जुलाई ना, नहीं 13 12 जुलाई को हम द्वारा वो वहाँ देखने गए थे। 13 को आए थे, 13 को। फिर कुछ कन्वेंस करा इनके घर वालों ने। ये वाला तुम बताओ ना। ये शायद ऐसी मतलब बातचीत हुई थी, फिर एकदम से स्टार्ट हो गया कि हाँ फिर एकदम वो देखते हैं प्राइवेट देखने वाली बात होती है ना, तो प्राइवेट देखने के लिए गए हुए थे। ये तो ऑफिस में थे, तुम तो ऑफिस में ही थे। ऑफिस से आया था मैं डायरेक्ट। हाँ तो मस्त वैसे ही चेंज वेंज करके फुर्ती में तो फिर आए, हम देखने आए। तब मम्मी ने बातचीत करी कैसे क्या, मम्मी भी पहली बार मिली थी इनसे। फिर बातचीत करी, थोड़ा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू हाँ। कैसा हुआ? इंटरव्यू तो अच्छा गया, मैंने क्वालिफाई कर लिया था। मम्मी ने बोला ऐसे चल के दिखा, मैंने ऐसे चल के दिखाया। मम्मी बोलती है घूम के दिखा। मैंने घूम के भी दिखाया। मुझे तो मैं इंस्टाग्राम पे अच्छे से कर लेती हूँ। यही तो करती हूँ मैं, और क्या करती हूँ। फिर उन्होंने पूछा, ऐसे पूछा। उसके बाद ये मम्मी बोलती हैं लल्लू देख ले। मैंने तो देख लिया, तू देख ले, तू रहनो है, तू देख ले, तू रहनो है। फिर लल्लू ने कहा कही मम्मी आपने देख ली तो मैंने देख ली। क्या? ये बाद में बताते हैं। अरे बताओ ना, बताओ। आपने देख ली तो मैंने देख ली। फिर ये मिस्टर मेरे से पूछते हैं इंस्टा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या तुम्हारे लिए? मैंने हंस के बोल दिया अरे नहीं, ऐसी क्या बात है। तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि वहाँ पर ये लोग मेरे को पास कर देते हैं, पास। उसके बाद क्या होता है कि कुछ मिठाई के डब्बे और कुछ पैसे और एक रिंग दे के ये लोग चले जाते हैं। ठीक है। वो मम्मी ये भी तो कहती थी अच्छा आज तुम मुझे चलवा रही है, कल मैं तुझे चलवाऊंगा। हाँ और पता अभी भी मजाक करती हैं। पता है वहाँ पे क्या होता है, ऐसे मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसे चलवाया और ऐसे घुमाया था ना। ऐसे घुमाया। तो उसके बाद मम्मी बोलती है अच्छा मतलब ये सोच रही होगी तू कि ठीक है आज तुम वो चला लो, कल से मैं तुम्हें चलाऊंगी। तो ये मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी कुछ हुई थी। उसके बाद क्या था कि ये लोग फाइनल कर गए। वहाँ पर क्या था कि फिर हमारी इंगेजमेंट का कुछ हुआ सीन। मेरे पापा ने बोला कि हमारी एक ही लड़की है तो हम लोग इंगेजमेंट करेंगे, अच्छे से करेंगे। अभी तक किसी को नहीं पता है कि हमारी लव मैरिज है, अभी तक किसी को भी नहीं पता है। सबको नहीं पता है, इनको भी नहीं पता। सबको यही लग रहा है अरेंज है। उसके बाद क्या रहता है कि एंगेजमेंट का सीन बनता है। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि एंगेजमेंट के लिए डिसाइड होता है, 3 दिन का टाइम रहता है। तो सबको 13 से 16 को वो होती है, 16 को एंगेजमेंट होती है। उसी दिन इनके फ्रेंड का बर्थडे भी होता है। हाँ उस दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे भी होता है और हमारी इंगेजमेंट भी होती है। तो उसके लिए क्या रहता है कि सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं पापा और बुलाते हैं, और इनके साइड से भी सबको बुलाया जाता है क्योंकि इनके भी सारे ऑलमोस्ट रिश्तेदार बाहर ही रहते हैं। तो फिर सबको बुलाया जाता है, इंगेजमेंट की तैयारी शुरू होती है। जैसे ही प्राइवेट में फिक्स करके जाते हैं ना, तो घर जाके इनका मैसेज आता है हेलो पहचाना कौन। फिर इसके बाद थोड़ा टाइम होता है, उसके बाद हमें शौक लग जाता है टैटू बनवाने का। नेम टैटू समझ ही रहे होंगे ना, ये वाला वीडियो भी हमारे पास है। इसके बाद तो भाई वो गाली पड़ती है, इधर से गाली, उधर से गाली, इधर जा रहे हैं तो गाली। घर वाले धो देते हैं ढंग से, समझ रहे हो। शादी से पहले टैटू बनवा लेना किसी के नाम का, घर वाले जो लेते हैं ना भाई क्या ही बताया है। पर मेरे पे नहीं पड़ी थी डांट, मेरे पे नहीं पड़ी थी ज़्यादा, इनकी लग गई बस ढंग से। अच्छा हाँ आप भी ऐसे कुछ मत करना कि टैटू बनवाना पहले से, क्योंकि बहुत सुनना पड़ता है वो सब ना। हाँ हम तो झेल के बैठे हैं ब्रो। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये एक टैटू से सबर नहीं रहता है, ये सिर्फ नेम वाले टैटू से सबर नहीं रहता है मुझको तो एक और बनवाना होता है। डेट ऑफ बर्थ का टैटू वो भी तो बनवाएगा, वो कौन बनवाएगा। तो मैं एक और यहाँ पे बनवा के आ जाती हूँ। ये वाला टैटू क्या है, ये यहाँ पर इतना स्वेल हो जाता है तो मम्मी मेरे को इतना डांटती है, आलू बन जाता है।
बहुत डांट पड़ती है मेरे पे इस वाले टैटू के पीछे, पर कोई नहीं, हम हंसते हंसते कट जाएं रस्ते, आगे नहीं पता मुझको। उसके बाद क्या होता है कि हमारी इंगेजमेंट होनी होती है, तो इंगेजमेंट वाले दिन क्या होता है कि मैं इनको एक दिन पहले शॉपिंग भी तो करते हैं, तो ये मेरे से पूछते हैं कि तुम क्या पहन रही हो, तुम कौन से कलर का लहंगा पहनोगी, ये वो। तो फिर मैं बता देती हूँ कि मैं ऑरेंज कलर का पहन रही हूँ, तो ये उसके अकॉर्डिंग ही अपने कुर्ते पजामे लेके आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैच करके, यू नो। तो अभी क्या है कि ये मेरे को इंस्टा पे भेजते हैं, क्योंकि घर वालों को भी पता नहीं है कि मैंने नंबर दिया नहीं दिया, कुछ घर वालों को तो खबर नहीं है, तो इंस्टा पे भेजते हैं। उसके बाद में भाभी होती हैं बड़ी वाली मेरे साथ में, तो भाभी बोलती हैं अभी ज़्यादा बात मत करना, अभी ज़्यादा बात मत करना, नई इंगेजमेंट है अभी। और घर वालों का तो चलता है ना इतना, तो बोलती हैं ज़्यादा बात मत करना अभी, तो मैं कह देती हूँ ठीक है भाभी। तो उसके बाद नहीं मैं इतना नहीं कर रही हूँ, मैं तो थोड़ी कर रही हूँ, भाव खा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ। फिर उसके बाद क्या है कि मतलब फिर हमारी वो कपड़े वपड़े डिसाइड होकर हमारी इंगेजमेंट होनी होती है। इंगेजमेंट होने के बाद क्या है कि हम लोग एक दूसरे से कंटिन्यूस मिलते हैं, डेली का हमारा मिलना रहता है, डेली का, क्योंकि इनका जॉब तो आगरा में ही है, तो मेरा घर भी आगरा में ही है, तो हमारा डेली का मिलना ऐसे रहता है कि इनका रूम वहीं पे था, मेरे घर के से थोड़ा सा दूर था इनका रूम, तो ये इनका आना जाना लगा रहता था। ये शाम को ऑफिस से आते थे तब मेरे पास फ़ोन आता था, सुबह आते थे तब मेरे पास आता था फ़ोन। तो कुछ टाइम तो ऐसा हुआ कि मेरे घर वालों ने ही मुझे छेड़ना स्टार्ट कर दिया। पापा क्या बोलते थे, पापा बोले लाली चाय पीने नहीं जा रही क्या, लाली चाय पीने नहीं जा रही क्या। अब तुम सोच रहे हो ये चाय क्या है। ऐसा था कि हमारा एक फेवरेट टी पॉइंट था, टी पॉइंट मतलब वहाँ पर हम चाय पीने जाते थे, शादी से पहले से, बहुत पहले से हम वहाँ पर जाते थे। तो वो चाचा भी हमें जानते थे, हम दोनों साथ में जाते थे, तो चाचा वो हमें बहुत अच्छे से जान गए, तो उनका नाम है चाचा की चाय। तो पापा को भी पता चल गया कि चाय पीने जा रहे हैं, तो पूछते थे लाली चाय पीने नहीं जा रही, लाली चाय पीने नहीं जा रही। घर वालों ने इतना छेड़ना स्टार्ट कर दिया कि फिर हम सुबह शाम मिलते रहते थे। फिर एक मेरी सिस्टर थी, कज़न सिस्टर, उसके वो भी यहीं आगरा में थोड़ा सा आगे रहती थी, इंदिरापुरम, तो मैं उनके यहाँ पे भी रुक जाती थी कभी कभार। तो ये आ जाते थे, मतलब वैसे आ जाते थे 11-12 बजे, मतलब 10:30-11 बजे के आसपास मेरे को घर से लेके वहाँ ड्रॉप कर देते थे उसके यहाँ, मेरी सिस्टर के यहाँ। तो उससे पहले हम चॉकलेट शेक पीते थे, और वहीं पे हम वो खाते थे भेलपूरी, खट्टी मीठी वाली भेलपूरी और चॉकलेट शेक हम पीते थे। तो ये सब मतलब फिर ये मेरे को ड्रॉप वहाँ पे रात में ड्रॉप करते थे, सुबह वहाँ से डिवोर्स नहीं ड्रॉप फिर ये मेरे को वहाँ से सुबह लेके और मेरे को घर ड्रॉप करके आते थे। इनका ये ड्यूटी फिक्स था कि रात में मेरे को वहाँ से लेना, वहाँ ड्रॉप करना, वहाँ से फिर मेरे को वहाँ लेके वहाँ ड्रॉप करना। अब पति है, पति की तो पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, नहीं इंगेजमेंट तो हो ही गई थी। उसके बाद ऐसे ही हमारा कंटिन्यू मिलना रहा। फिर हम हाथ की वीडियोस पोस्ट कर देते थे, क्योंकि साथ में वीडियो पोस्ट करना अलाउड नहीं था हमें, कि इनके घर वाले बोलते थे अरे अभी नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, इतना पब्लिक मत करो। तो हम क्या करते थे, हाथ की वीडियो बना के पोस्ट कर देते थे। उन पर गालियाँ पड़ती थी, हाथ वाली वीडियोस पे भी गालियाँ पड़ रही हैं। हमारा काम था इधर से सुनना, इधर से निकालना, ये हमें आदत पड़ गई थी सुन के। उसके बाद क्या था कि ये वीडियोस वगैरह हम डालते थे, और मेरी मोस्टली वीडियोस यही बनाते थे हाईवे पे, तो घर वालों को भी पता चल जाता था, अच्छा ये वीडियोस तो इतने, अच्छा तू आज मिल के आया है, तो ऐसे अच्छा आज हाईवे पे तो ऐसे सबको पता चल जाता था। तो ये भी काफ़ी अच्छा टाइम था हमारे लिए। उस मतलब शादी इंगेजमेंट से लेके शादी के बीच वाला टाइम बहुत मेमोरेबल है। हम इतना मिले, रात के 11-12 बजे मिल रहे हैं, हम कहीं से पिकअप कर रहे हैं, कहीं ड्रॉप कर रहे हैं, कहीं से पिकअप कर रहे हैं, कहीं ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये टाइम बहुत अच्छा था हमारे लिए, बहुत मतलब मेमोरेबल टाइम था, जो लाइफ में हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो बाकी अभी भी नहीं पता है किसी को कि हमारी लव मैरिज है, अभी भी नहीं पता है किसी को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। अभी तो ये ब्लॉग घर वाले देखेंगे ना, तब होएगा पंगा भाई, चप्पल बजेगी, मैं तो पीछे से साइड हो लूँगा। अभी भी नहीं पता किसी को कि हमारी लव मैरिज है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। लेकिन हम ये ब्लॉग डाल रहे हैं तो अब पता चल जाएगा सबको, और बहुत चप्पलें बजने वाली हैं। तो गाइस चप्पल खाने के लिए अब तैयार हैं हम, बिल्कुल अच्छे तरीके से, एकदम मजबूत हो। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे जो भी न्यू वीडियोज़ होगी वो आपको जल्दी से देखने के लिए मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।